देखा है जो एक सपना धरा पर स्वर्ग लाना है। देखा है जो एक सपना धरा पर स्वर्ग लाना है। चाहे राहें कठिन हो पर तुम्हें मंजिल को पाना है। चाहे राहें कठिन हो पर तुम्हें मंजिल को पाना है। हजारों ठोकरें रख दे तेरी राहों में ये दुनिया। हजारों ठोकरें रख दे तेरी राहों में ये दुनिया। कदम आगे बढ़ा करके इस दुनिया को दिखाना है। कदम आगे बढ़ा करके इस दुनिया को दिखाना है। चलिए, क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैंने बताया था आप लोगों को कि अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हो जाता है एक बार शुरू से लास्ट तो अच्छा रहता। तो क्वेश्चन आंसर का मैं जितना भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट कर करके सारा क्वेश्चन आप लोग को मैं याद करवा दूंगा हर दिन। बस उस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा। एक बार सुबह देख लीजिए, एक बार दोपहर, एक शाम में एक बार देख लीजिए। जैसे दवाई खाते हैं होम्योपैथ वाला ने 3 टाइम तो असर करता है धीरे धीरे, लेकिन करता है तो ठीक ही कर देता है बीमारी को। ठीक वैसे ही जब आपका सुबह नींद खुलेगा एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा, पूरा सुन लीजिएगा। एक बार दोपहर के टाइम में वीडियो सुन लीजिएगा और एक बार रात में सोने से पहले वीडियो बगल में प्ले कर दीजिएगा, बजता रहेगा, आराम से सो जाइएगा। जो सुनते सुनते 3 बार सिर्फ सुन लीजिएगा वीडियो, अच्छे से ही सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का। बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और सभी साथ में ही हम लोग अभी याद कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। सिविलाइजेशन क्या है? तो गांधी जी ने कहा था कि सिविलाइजेशन बात करने का एक तरीका है, हम लोग का हमारा आचरण का एक तरीका है, हमारा व्यवहार का एक तरीका है जो क्या करता है, हमें कर्तव्य के रास्ते पर ले जाता है। सिविलाइजेशन जो हमारे देश का है हमेशा हमें अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से जोड़ कर रखता है। 3 स्टेप में इसको याद करेंगे सिविलाइजेशन के डेफिनेशन को। पहला स्टेप में याद करेंगे सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जब वीडियो देखिएगा आप साथ साथ बोलिएगा सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। पहला प्लान क्या कीजिएगा, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। 3 स्टेप में सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आप लोग बोलिए फर्स्ट पॉइंट, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसको बार बार सुनते रहिएगा। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता हमारे आचरण का एक तरीका है जो हमें कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है, कर्तव्य के रास्ते पर ले जाती है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगला है व्हाट डज गांधी जी से अबाउट माइंड। माइंड के बारे में गांधी ने क्या कहा था? कहा था कि हमारा माइंड एक चंचल चिड़िया की तरह है, जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है, इसको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। आपको अगर साइकिल नहीं है तो मन में होगा कि काश मेरे पास एक साइकिल होता। जब साइकिल मिल जाएगा तो मन में होगा अरे यार दोस्त देखे तो बड़ा तेजी में जाता है बाइक से, काश एक बाइक मिल जाता। जब बाइक मिल जाएगा तो अरे बारिश में भीग जाते हैं, अरे कार रहता ना अच्छा रहता। कार मिल जाएगा अरे यार कुछ बड़ा अपना ट्रेन हो, अपना एरोप्लेन हो, मतलब बढ़ता जाएगा इच्छा, कभी इच्छा खत्म नहीं होता है। घर में देखते होंगे कि दादी का भी एक अलग ही होता होगा, मन होता है आप लोग बोलते हो दादी कि भने तो बियाह देख लेती है ना, अगर चक्कर में पड़ा तो गया काम से। तो उनका एक अलग ही रहेगा कि बस कहेंगे बार बार क्या जो लड़का सब खास कर कि काश तो ब्याह देख लेती हो। उसके बाद जब शादी अगर कर लेगा तो बाद में तोरो धिया पुता का ब्याह देख लेती हो ना तो ठीक रहते हैं। तो बड़ा उनका अलग चलता है। तो भाई सिविलाइजेशन में गांधी जी ने कहा ही था कि माइंड कभी रुकता नहीं, हमेशा उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। हमेशा हमारा माइंड भी कुछ ऐसा है। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज, जब जज हटता है तो ऐसा लग जाता है इसमें, गांधी जी सेज। गांधी जी कहते हैं और माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड कैसा है? रेस्टलेस मतलब बेचैन, रेस्टलेस, कभी रेस्ट नहीं करने वाला हमारा माइंड। रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जब याद कीजिएगा ना ऐसे यहाँ हाथ कैसा रखिएगा याद हो जाएगा। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स
अनसेटिस्फाइड, कभी संतुष्ट नहीं होता है हमारा माइंड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हमारा दिमाग एक चंचल चिड़िया की तरह है, चंचल चिड़िया, बेचैन चिड़िया, और स्थिर रहना उसको, चंचल से रेस्टलेस बर्ड। आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। आप लोग बोलिएगा साथ में। Gandhiji says that our mind is a restless bird, our mind is a restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied. Gandhiji says that our mind is a restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied. गांधी जी ने क्या कहा था? माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और सिविलाइजेशन का क्या पढ़े थे? 3 स्टेप में। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट which points out to men the path of duty. Civilization is the mode of conduct which points out to men the path of duty. और माइंड के बारे में, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। चलिए थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये बार बार पूछता है एग्जाम में भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपना सिविलाइजेशन और यूरोप की सिविलाइजेशन में क्या अंतर है? एग्जाम में बोल सकता है ओल्ड और मॉडर्न में। अपना सिविलाइजेशन ओल्ड सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, देखो अपने लिए या तो इंडियन सिविलाइजेशन बोलेगा या तो ओल्ड सिविलाइजेशन बोलेगा, और विदेशी के लिए क्या बोलेगा बार बार वो, या तो यूरोपियन बोलेगा या तो मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलेगा या वेस्टर्न बोलेगा। तीनों में से कोई वर्ड बोलेगा, समझिए उनका सिविलाइजेशन है, अपने लिए ओल्ड या इंडियन बोला जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन, हमारा सिविलाइजेशन निर्भर है किस पर बेस्ड आधारित है? किस पर आधारित है हमारा सिविलाइजेशन? कि हम लोग मोरल पे आधारित हैं और वो लोग इमोरल पे। मोरल इमोरल बड़ा आसान है ये वाला, मोरल इमोरल, नैतिक अनैतिक, मोरल इमोरल, मोरल इमोरल, पहला हो गया। सेकेंड, वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ मटेरियल, वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ मटेरियल, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हम लोगों को इच्छाओं पर रोक लगाया गया, ज्यादा इच्छा नहीं करना है, लिमिट में करो, ज्यादा सपने मत बुनो। ये नहीं क्या 10वां पहुंचा नहीं, अब कार का ख्वाहिश देख रहा है, लिमिट में ख्वाहिश। तो अपना पेरेंट्स बोलते हैं कि ख्वाहिशों को लिमिट में रखो, और वेस्टर्न वाले को होता है कि ख्वाहिश बढ़ाओ, जितना ज्यादा ख्वाहिश आप बढ़ा सकते हो। दोनों में डिफरेंस है। तो अपना रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? रोक, नियंत्रण, रिस्ट्रिक्शन मल्टीप्लीकेशन, तो वही सब में सेम ही है, खाली अपोजिट वर्ड का यूज करना है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मोरलिटी, अपना मोरलिटी है, फिर उसमें क्या लिखेंगे? यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन, इम लगा देंगे, IM लगा देंगे, इमोरलिटी हो जाएगा। वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन इमोरलिटी। फिर इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, अपनी इच्छाओं को, वांट्स को, अपनी इच्छाओं को रिस्ट्रिक्शन करना है, नियंत्रण करना है। और उनमें क्या लगा देंगे? जब यूरोपियन का लिखिएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन का जब लिखिएगा आप लोग, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन में क्या कीजिएगा? इसी क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन की जगह पे मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई गुना करते हैं, मल्टीप्लिसिटी लगा देंगे। देखिएगा इसमें वेयर है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। अब थर्ड में अपना भगवान की पूजा, उनमें वस्तुओं की पूजा, तो वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ मटेरियल। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन वर्शिप ऑफ गॉड, वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन वर्शिप ऑफ मटेरियल। बड़ा आसान सी है, तो और जल्दी याद हो गया होगा आप लोगों को, बड़े लंबा लगा कुछ नहीं है। तो पहले बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन, अपने वाले में क्या था? बेस्ड अपॉन, एक था रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना था। उसके बाद मोरलिटी पर अपना आधारित है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था? एक तो इच्छाओं पर कंट्रोल करना था हम लोगों को, रिस्ट्रिक्शन करना था। उसके बाद अपना सिविलाइजेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, भगवान की पूजा करता है और मोरलिटी पर आधारित है। उसी सबका उल्टा कर दो यूरोपियन में, तो यहाँ से बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड अपॉन मोरलिटी, यूरोपियन सिविलाइजेशन बेस्ड अपॉन इमोरलिटी। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। और इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन वर्शिप ऑफ गॉड और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज या यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन वर्शिप ऑफ मटेरियल, मटेरियल वस्तु की पूजा। हम लोग वस्तु बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर? हमारे पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है भाई? पूर्वज, बाप दादा जिसको बोलते हैं हम लोग, पूर्वज।
तो आवर एंसिस्टर्स डिसवेड, मना करते थे हम लोगों को क्या चीज से, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, रोकते थे लग्जरी लाइफ जीने से, प्लेजर ज्यादा खुशी लाइफ जीने से और ज्यादा आरामदायक जिंदगी जीने से हमारे पूर्वज रोकते थे। क्यों रोकते थे? क्योंकि उनको पता था अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो हम लोग स्लेव बन जाएंगे। स्लेव को क्या बोलते हैं? गुलाम। और हम अनहैप्पी हो जाएंगे, खुश नहीं रहेंगे, भले क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। आज के टाइम में पैसा भले इंसान के पास ज्यादा आ गया हो, लेकिन जो हमारे पूर्वज इतना खुश रहते थे, आज के समय में लोग उतना खुश नहीं है। यानी हैप्पीनेस कम हो गया है, मनी बढ़ गया सबके पास। पहले पैसा कम था, खुशहाली ज्यादा थी। अब पैसा ज्यादा आ गया, खुशहाली कम हो गया, और भागम भाग की जिंदगी है। हर इंसान परेशान है। जो टॉप 10 में अमीर है वो दुखी है, क्योंकि उसको 1 में आना है। 1 वाले को डर सताता है कि हम 2 में चला जाए। हमें सब परेशान है। Why did our ancestors dissuade from luxury and pleasure? क्यों मना करते हैं? Why का आंसर बिकॉज में होता है। Why का जब भी क्वेश्चन हो यहाँ पे बिकॉज लगा के लिखेंगे। Our ancestors did हटता है तो V2 बना देता है। जब भी did हटता है तो वर्ब को V2 में चेंज करता है। यहाँ हो जाएगा our ancestors dissuaded, डी लग जाएगा, पास्ट कर देंगे, dissuaded us from luxury and pleasure because it makes people slave। क्यों करते थे? क्योंकि ये लोगों को क्या बनाती है? ये लोगों को स्लेव बना देती है। एंड इट मेक्स पीपल अनहैप्पी, और लोगों को दुखी भी कर देती है। भाई गुलाम तो बना ही देती है, लोगों को अनहैप्पी भी कर देती है। और सिस्टर डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर बिकॉज इट मेक्स पीपल स्लेव एंड इट मेक्स पीपल अनहैप्पी। दो चीज बनाता है, इट मेक्स पीपल स्लेव एंड इट मेक्स पीपल अनहैप्पी। स्लेव भी बनाता है और अनहैप्पी बनाता है। अगला है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। घरेलू शासन का आनंद कैसे उठाते थे? वो लोग गांव में रहते थे, शहर नहीं भागते थे पैसा कमाने के चक्कर में। आजकल भागम भाग है शहर की ओर, कोई ट्रेन खाली नहीं मिलेगा भाई, सब ठूस ठूस के जाता है। और वहाँ से ज्यादा लोग गांव में कमा सकते हैं, लेकिन वही है कि यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बिजनेस में। और उतना दिमाग लगाने की जगह पे लोग सोचते हैं क्या चलो दिमाग लगाया हुआ काम मिल जाए, सस्तों में कम सैलरी में काम करे। लेकिन अगर दिमाग लगाया जाए तो भाई वहाँ शहर में जो जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं 10,000 5,000 कमाने के लिए, उससे ज़्यादा हम लोग गांव में कमा सकते हैं, बिजनेस से कमा सकते हैं। एक गांव में बिजनेस करने वाला उससे कहीं ज़्यादा कमा लेता है। तो पूर्वज नहीं जाते थे शहर, वो गाँव में रहते थे, ट्रू होम रूल का एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे, और किसी पे डिपेंड भी नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। और एंसेस्टर्स फॉलो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। हमारे जो पूर्वज थे एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते थे, कृषि वाला काम करते थे। दे लिव इंडिपेंडेंटली, किसी पर डिपेंड नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। थस दे एंजॉय ट्रू होम रूल। इस तरह से वो क्या करते थे? ट्रू होम रूल का एंजॉय करते थे। क्या क्या पॉइंट इसमें आया? पहले तो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते थे। और सेकंड पॉइंट भाई मेरे क्या आया कि दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली। कैसे रहते थे वो? इंडिपेंडेंट रहते, किसी पर डिपेंड नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। थस दे एंजॉय ट्रू होम रूल। इस तरह से वो ट्रू होम रूल का एंजॉय करते थे। अब एंसेस्टर्स फॉलो ट्रू एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, दे लिव इंडिपेंडेंटली, थस दे एंजॉय ट्रू होम रूल। 5 क्वेश्चन आज के सेशन में था। एक बार 5 में रिवाइज कराता हूँ फटाफट तेजी में, और इस बार आप लोग तुरंत दिमाग लगा के बोलिएगा, ठीक है छात्रों। व्हाट इज सिविलाइजेशन? क्या होगा? सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty। civilization is a mode of conduct which points out to man the path of duty। अगर पूछेगा गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब है गुड कंडक्ट। उसका मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। What did Gandhi say about mind? Mind वर्ड क्या कहा था? Mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and it still remains unsatisfied. Mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and it still remains unsatisfied। अगला पॉइंट क्या बोला गया था? How is Indian civilization different from European civilization? क्या डिफरेंस है दोनों में? इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन मॉरलिटी, और उसमें क्या लगा देंगे? इमोरलिटी। फिर बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, उसमें क्या लगा देंगे? मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट। फिर इंडियन को बताना होगा इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड अपॉन वर्शिप ऑफ गॉड, और उसमें लगा देंगे वर्शिप ऑफ मटेरियल। बस उसी का उल्टा लगाना था। अगला है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। क्यों रोकते थे अब इससे? इसलिए रोकते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये क्या बनाती है? गुलाम बनाती है। इट मेक्स पीपल स्लेव। क्या बनाती है? लोगों को गुलाम बनाती है। एंड इट मेक्स पीपल अनहैप्पी। क्या बना देता है?
उदास कर देता है, अनहैप्पी कर देता है, हैप्पी नहीं रहता है इसमें। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, क्यों करते थे ट्रू और कैसे करते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते थे और इंडिपेंडेंट थे। 2 पॉइंट, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते, दे फॉलोड एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन एंड दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली। भाई मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन आसानी से याद हो गया होगा, और कोशिश कीजिएगा जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, जो मैंने दवाई लिखा है, दवाई खाने से डॉक्टर साहब का दवाई खाने से ही ठीक होगा, दवाई का नाम खाली एक बार देख लेने से और दवाई को एक बार देख लेने से बीमारी ठीक नहीं होता है, कुछ दिन खाना पड़ता है। मैं आप लोगों के पास 10 दिन है जो आपका मर्ज है, बीमारी है, उसका इलाज के लिए, इसीलिए इसको 10 दिन तक आपको आज से दवाई दे दिए है कि 10 दिन तक सुबह दोपहर शाम रोज 3 टाइम ही दवाई को खाना है, एक बार प्ले करके डेली देखना है। फिर मैं अगला सेशन में फिर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लाऊंगा और मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही याद करवाता रहूँगा। और सभी लोग जम के मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम आप लोगों का लाइफ का सेकेंड है और लास्ट है भाई, ये सब सोचो ना, इसके बाद बोर्ड एग्जाम तुम लोगों के लाइफ में कभी आना ही नहीं है, लास्ट एग्जाम है बोर्ड का, इसमें तो भाई गर्दा उड़ा देना ना, नंबर बढ़िया आना चाहिए और बोर्ड एग्जाम की जंग जीते ABC के संग। अगर आप लोग को इससे फायदा हो रहा है तो आप लोगों को सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग शेयर किया कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग सॉन्ग शेयर करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, लेकिन काम का शेयर कीजिए, किया कीजिए। हम भी रात रात में मेहनत कर रहे हैं, कम से कम हमको भी हिम्मत हो जो इतना लोग देख रहे हैं, तो और मैं ज़्यादा बनाऊंगा। तबियत 2-3 दिन से खराब था मेरे, इस वजह से मैं बना नहीं रहा था। तो सभी लोग प्लीज़ सभी लोग शेयर किया कीजिए, सभी फ्रेंड शेयर किया कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिएगा। जो दिक्कत है मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है 7481816877 7481816877। सभी लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं और इसका अगर PDF चाहिए तो कोचिंग के ऐप जो है प्ले स्टोर पे ABC इंस्टीट्यूट डालिएगा तो ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। स्टडी मटेरियल में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। और वैसे भी मैं इसका जो ऐप है, ऐप का लिंक मैं और टेलीग्राम का लिंक, दोनों लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।